Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishesh Khandelwal. In today's video, we'll be continuing with part 2 of practice set 5.1 of chapter 5 quadrilaterals of standard 9 geometry. So now continuing with question number 4, the given part is ratio of measures of two adjacent angles of a parallelogram is 1:2. To find measure of all angles of the parallelogram. अब देखो यहाँ पर फिगर ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, ना ही कोई नेमिंग की जरूरत है. ओके, हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करेंगे. Now see, in a parallelogram, ratio of measure of two adjacent angles is 1:2. This is given. अब देखो हमें रेशियो दिया है तो हम लेंगे लेट एक्स बी देयर कॉमन मल्टीपल. लेट एक्स बी देयर कॉमन मल्टीपल. ओके, देयरफॉर द एडजेसेंट एंगल्स आर x degree and 2x degrees. Okay, these are the adjacent angles. हमें पूछा क्या है? Measure of all angles of the parallelogram. Now we know opposite angles of parallelogram are congruent. So देखो यहाँ पे हमें दो एंगल्स का मेजरमेंट पता चला है, x डिग्री एंड 2x डिग्री. अब ये दोनों ही एंगल्स के अपोजिट एंगल्स रहेंगे दो. ओके, सो ओवरऑल जो चारों एंगल्स है पैरेललोग्राम के, उनके मेजरमेंट क्या आएंगे? एज वी नो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम are x degree, 2x degree, again x degree and 2x degree. Okay, और फिर अब इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. और एडजेसेंट एंगल्स का मेजरमेंट क्या है? x डिग्री एंड 2x डिग्री. इसका मतलब x डिग्री प्लस 2x डिग्री इज 180 डिग्री एंड x प्लस 2x इज 3x इज 180. 3 मल्टीप्लीकेशन में x के साथ लेफ्ट साइड में राइट में आएगा तो डिवाइड होगा. सो x इज 60 डिग्रीज. ओके, फिर 2x क्या आएगा? 2 into 60 यानी 120 degrees. Therefore, the angles of the parallelogram are क्या मेजरमेंट है चारों एंगल्स के? 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री. क्योंकि आप पहले ही बता चुके हो कि पैरेललोग्राम के जो चारों एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट क्या है? x डिग्री, 2x डिग्री, x डिग्री एंड 2x डिग्री. मतलब 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो. द गिवन पार्ट इज quadrilateral ABCD is a parallelogram in which diagonal AC and BD intersect each other at point O. Length of AO is 5 units, length of BO is 12 units and length of AB is 13 units. To show quadrilateral ABCD is a rhombus. अब देखो quadrilateral ABCD पैरेललोग्राम है, हमें ये बताना है कि वो rhombus है. ओके, अब सबसे पहले वो फिगर ड्रॉ करेंगे हम. This is quadrilateral ABCD. ये diagonals AC and BD intersect each other at point O. Length of segment OA is 5 units, length of segment OB is 12 units and length of segment AB is 30 units. अब देखो हमें ये बताना है
कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है जो कि पैरेललोग्राम है यह रोम्बस है, ऐसा बताना है। अब कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब रहेगा? जब उसके चारों साइड्स के लेंथ इक्वल आएंगे। पर यहाँ पे हमें इस क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी में एक ही साइड का लेंथ दिया है, सेगमेंट AB इज 13 यूनिट्स, बाकी तीनों साइड्स का लेंथ पता नहीं है, हमें ना दिया है ना हम पता कर सकते हैं। ओके, सो साइड्स वाली प्रॉपर्टी यूज में नहीं आएगी। फिर आती है एंगल्स वाली प्रॉपर्टी। वो ये होता है कि ये तो देखो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, सो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये रहेगा। सेम प्रॉपर्टी जो है वो रोम्बस भी पोसेस करता है, बराबर है कि रोम्बस में भी अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये प्रॉपर्टी दोनों को डिफर तो करती नहीं है, सो एंगल्स वाली प्रॉपर्टी भी यूज में नहीं आएगी। अब बात आती है डायगोनल्स की। ओके, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बट इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे एक दूसरे को, ये तो हमें पता है क्योंकि दिस इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये बताना पड़ेगा कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये जो चार एंगल्स दिख रहे हैं आपको AOB, BOC, COD, AOD, इनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री बताना होगा। अब कौन सा एंगल हम 90 बता सकते हैं यहाँ पर? एंगल AOB, क्योंकि एंगल AOB इज पार्ट ऑफ ट्राइंगल AOB और इस ट्राइंगल AOB के तीनों साइड्स के लेंथ हमें पता है। लेंथ ऑफ लार्जर साइड AB इज 13 यूनिट्स और जो दो छोटे साइड्स बच जाते हैं उनके लेंथ है 5 यूनिट्स एंड 12 यूनिट्स। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ये जो लार्जर साइड है ट्राइंगल AOB में उसका लेंथ जो है 13 यूनिट्स, उसका स्क्वायर लेंगे। ओके, ऑब्वियसली 13 का स्क्वायर 169 आएगा और फिर जो दो छोटी साइड्स बच गई उनका जो लेंथ है उनका स्क्वायर का एडिशन, यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इनका एडिशन यदि 169 आता है तो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल AOB रहेगा 90 डिग्री। और एंगल AOB ही क्यों 90 डिग्री रहेगा? क्योंकि यहां पर जब आप कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो तो जो ग्रेटर साइड है ओके उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। और जैसे हमने बता दिया कि एंगल AOB इज 90 डिग्री, तो हम बोलेंगे डायगोनल AC इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल BD, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। ओके, सो अब सबसे पहले देखो इन द फिगर AB is equal to 13 units, this is given. ओके, ये यूनिट्स नहीं भी लिखते हो आप तो चलता है। सो AB स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर आएगा 169, इसे आप 1 नाम दे दो। ओके, देन OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर क्या आता है देखो। सो OA इज 5 यूनिट्स उसका स्क्वायर और OB इज 12 यूनिट्स उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, मतलब OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज 169। सो इन ट्राइंगल AOB from 1 and 2 this OA square plus OB square is AB square and therefore अब देखो क्या हो गया इस ट्राइंगल में, जो ग्रेटर साइड है उसके लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू जो दो छोटे साइड्स है उनके लेंथ के स्क्वायर का एडिशन। तो देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल AOB इज 90 डिग्री। और जैसे हमने बता दिया कि एंगल AOB इज 90 डिग्री, इसका मतलब डायगोनल AC is perpendicular to diagonal BD, that is in parallelogram ABCD diagonals are perpendicular। क्योंकि देखो पहले ही बता दिया था, गिवन में ही बोला था कि ये पैरेललोग्राम है और हमने ये बता दिया कि इस पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर तो होते ही होते हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, सो बीइंग अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर ही रहते हैं और हमने ये भी बता दिया कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। ओके,
सम नंबर 6 देखो, द गिवन पार्ट इज क्वाड्रिलेटरल PQRS and quadrilateral ABCR are two parallelograms in which angle P is 110 degree. To find measure of all angles of quadrilateral ABCR. Now see, हमें जो छोटा पैरेललोग्राम है ABCR उसके एंगल के मेजरमेंट्स फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन में देखो, क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram. This is given. Therefore, angle R is congruent to angle P. Angle R is congruent to angle P. Reason: opposite angles of parallelogram are congruent. Okay. And now see. Angle P is 110 degree. This is given. इसका मतलब angle R is 110 degree. That is in quadrilateral ABCR या फिर in parallelogram ABCR लिखो आप, angle ARC is 110 degrees. ओके, सो ये जो पैरेललोग्राम है आपका ABCR, इसमें से आपको एक एंगल ARC पता चल गया, इट इज 110 डिग्री. नाउ इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके, इसका मतलब एंगल ARC प्लस एंगल BAR इज 180 डिग्री. ओके, इन पैरेललोग्राम adjacent angles are supplementary. Therefore, angle ARC, this one, plus angle BAR is equal to 180 degree. Angle ARC is 110 plus angle BAR is 180 degree. 110 प्लस साइन के साथ लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल बी माइनस 110. सो एंगल BR is 180 डिग्री minus 110 degree and therefore angle BR is 70 degree. And then we know in parallelogram opposite angles are congruent. Therefore, angle ABC is congruent to angle ARC और एंगल ARC का मेजरमेंट क्या है 110 डिग्रीज. सो एंगल ABC का भी मेजरमेंट आएगा 110 डिग्रीज. यहाँ पे आप रीजन दे दो, सिंस एंगल ARC is 110 degrees. Okay, and the remaining angle BCR will be congruent to angle BAR क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट और एंगल BAR का वैल्यू है 70 डिग्री. सो एंगल BCR विल बी 70 डिग्रीज. अब रीजन आएगा सिंस एंगल BAR इज 70 डिग्रीज. ओके, सो देखो जो क्वाड्रिलेटरल ABCR है जो कि पैरेललोग्राम है उसके चारों एंगल्स का मेजरमेंट मिल गया हमें. क्वेश्चन नंबर 7 देखो, the given part is quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on ray AB such that B is equal to AB. और प्रूफ क्या करना है हमें कि लाइन ED bisects segment BC at point F. मतलब इक्वेशन के रूप में क्या बताना पड़ेगा कि BF equal to CF. देखो जब ED BC को बाइसेक्ट करेगा एट पॉइंट F मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें वो दोनों पार्ट इक्वल ऐसा बताना पड़ेगा. तो BF equal to CF बताना है. बराबर है. अब देखो BF जो है वो ट्रायंगल BF का पार्ट है और CF जो है वो ट्रायंगल CDF का पार्ट है. बराबर है. सो दो अलग अलग ट्रायंगल्स के दो अलग अलग साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ेंगे. अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने के टोटल 5 टेस्ट हैं और पांचों टेस्ट में हम ये देखते हैं कि कम से कम 3 कंपोनेंट्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए.
बराबर है। अब यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है वो देखो पहले। सो इन ट्राइंगल BFE एंड ट्राइंगल CFD, एंगल BFE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CFD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब एक पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और अब डायरेक्ट तो कुछ कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहा है, पर हाँ यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, तो AB इज इक्वल टू CD आएगा। बट गिवन में हमें दिया है कि AB इज इक्वल टू BE, मतलब अल्टीमेटली BE विल बी इक्वल टू CD। मतलब यहां पर आप देखो तो भैया ये दोनों ट्राइंगल्स में ये एक एक पेयर ऑफ साइड भी कॉन्ग्रुएंट आएगा, बराबर है। और क्या कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, BF इक्वल टू CF तो हमें बताना है, DF इक्वल टू EF दिया नहीं हमें, ओके। मतलब अब एंगल्स ही देखना पड़ेगा तीसरा कंपोनेंट के लिए, क्योंकि देखो एक पेयर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिया, एक पेयर ऑफ साइड कॉन्ग्रुएंट बता दिया, सो अब एक कोई भी एक पेयर ऑफ एंगल ही लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम और पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, तो यहाँ पर AB पैरेलल टू CD रहेगा, मतलब ही AE पैरेलल टू CD रहेगा, ओके। देखो AB पैरेलल है मतलब AE भी पैरेलल रहेगा CD को, और जब हम बोलेंगे कि AE पैरेलल टू CD और DE ट्रांसवर्सल, सो ये देखो ये एंगल दिख रहा है आपको, एंगल AED will be congruent to angle CDF, these are alternate angles। या फिर यदि आप ट्रांसवर्सल BC लेते हो, ओके, सो एंगल EBF will be congruent to angle DCF, अगेन अल्टरनेट एंगल्स आएंगे, ओके। सो आप ट्रांसवर्सल कौन सा लेते हो उस पर डिपेंड करता है। सो हम ट्रांसवर्सल लेंगे D, जिससे हम बताएंगे एंगल AED will be congruent to angle CDF। So यह एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंड बोथ द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAA टेस्ट, ओके। तो सबसे पहले देखो लिखना क्या है, इन quadrilateral ABCD is a parallelogram। This is given. Therefore, AB is parallel to CD. Reason: opposite sides of parallelogram are congruent. Are parallel. अब देखो AB parallel to CD है, मतलब ही AE, that is A is parallel to CD और D is transversal। Therefore, angle AED, this angle, okay, AED, इसको हम ब्लू से मार्क कर देंगे, रेड से, is congruent to angle CDF। और रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स, दैट इज एंगल AED को हम BEF लिख लेंगे, कॉमन एंगल्स ये, ओके। बस इनके एंड पॉइंट्स देखो, एंगल AED और BEF के एंड पॉइंट्स सेम सेगमेंट पे आगे पीछे हो रहे हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन एंगल्स है, तो हमने AED के जगह BEF ले लिया, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDF। These are alternate angles, इसे मन नाम दे दो, okay। Then also AB equal to CD आएगा, reason opposite sides of parallelogram are congruent। But AB is equal to B, this is given। इसका मतलब अल्टीमेटली CD इज इक्वल टू BE, इसे आप 2 नाम दो, ओके। और अब इन ट्राइंगल BFE, अब देखो ट्राइंगल्स के नाम देते वक्त आपको करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है, पहला ट्राइंगल का नाम देने के लिए आप लोग फ्री हो,
इन ट्राइंगल बी एफ ई लिया है आपने, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम देते वक्त बी से कोलिनियर है सी। सो यहां पर पहला लेटर बी था, यहां पर पहला लेटर सी आएगा, बी एफ ई और सी एफ डी। सो इन ट्राइंगल बी एफ ई एंड ट्राइंगल सी एफ डी, एंगल बी एफ ई is congruent to angle CFD. रीजन आएगा vertically opposite angles. Then angle BEF, this one is congruent to angle CDF from 1, and then segment B is congruent to segment CD from 2. अब देखो भले ही 2 में पहले CD लेफ्ट में और बाद में राइट में B लिखा है, और यहाँ पे आप B पहले लिखोगे CD बाद में, बिकॉज ट्राइंगल BFE पहले आया है और B ट्राइंगल BFE का पार्ट है और CD ट्राइंगल CFD का पार्ट है। ओके, अब देखो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट by SAA टेस्ट, साइड एंगल टेस्ट, और दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेगमेंट BF is congruent to segment CF by CSCT। थर्ड लेसन में हम देख चुके हैं ये सब। Therefore BF equal to CF, और BF equal to CF मतलब ही लाइन ED bisects segment BC at point F. This is your proof. ओके, सो देखो जब भी कोई प्रूफ आपको स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है, सो उसमें से आपको ये जानना है कि इक्वेशन के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बोला था कि प्रूव दैट लाइन ED बाइसेक्ट सेगमेंट BC एट पॉइंट F। ठीक है, हमें स्टेटमेंट तो समझ गया, मतलब इक्वेशन के रूप में क्या बताना है कि भैया BF इक्वल टू CF, और अब हमें इक्वेशन समझ में आ गया तो उस दिशा में हम काम करते हैं। फिर BF इक्वल टू CF बताना है, मतलब BF इज पार्ट ऑफ ट्राइंगल BFE एंड CF इज पार्ट ऑफ ट्राइंगल CFD। सो दो अलग अलग ट्राइंगल्स के दो अलग अलग साइड्स कॉन्ग्रुएंट बताना है, मतलब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना है। फिर वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे रहेंगे ये हमने देखा, तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे एक पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। बाद में हमने ये देखा कि AB is equal to B, this is given, but quadrilateral ABCD being a parallelogram, opposite sides are congruent, तो AB is equal to DC रहेगा या CD रहेगा, और वही AB इक्वल टू B था, मतलब B इक्वल टू CD हो गया। तो हमें दो कंपोनेंट्स मिल गए, एक पेयर ऑफ साइड मिल गया, एक पेयर ऑफ एंगल्स मिल गया। फिर हमने ये देखा कि भैया दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना है। टेस्ट तो 5 टेस्ट है टोटल, पर यहाँ पर एक पेयर ऑफ साइड हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गया है, एक पेयर ऑफ साइड तो हमें खुद कॉन्ग्रुएंट बताना है, और ये जो एक पेयर ऑफ साइड है DF और FE, ये ना कॉन्ग्रुएंट दिया है ना बताना है, मतलब अब हमें एंगल्स की ओर ही जाना होगा। और फिर हमने ये देखा कि AB पैरेलल टू CD है, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, मतलब ही A विल बी पैरेलल टू CD, और फिर हमने D को ट्रांसवर्सल लिया, तो एंगल AD इज कॉन्ग्रुएंट टू CDF, बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, मतलब ये एंगल BF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDF, और उस हिसाब से हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताए बाय SAA टेस्ट। ओके, और फिर जैसे ही हमने ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताए तो हमने ये बोला कि उनके जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स है, रिमेनिंग पेयर ऑफ साइड्स या रिमेनिंग पेयर ऑफ एंगल्स है, वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, सो हमें रिमेनिंग पेयर ऑफ एंगल्स की जरूरत नहीं थी, बस हमें ये बताना था कि सेगमेंट BF इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CF। सो एज बोथ द ट्राइंगल्स वर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो सेगमेंट BF इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CF बाय CSCT, और BF इक्वल टू CF मतलब F इज मिड पॉइंट ऑफ PC, मतलब ही लाइन ED बाइसेक्ट सेगमेंट BC एट पॉइंट F। ओके,